क्या क्या टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है उस प्लेसमेंट के लिए? These people they came to recruit Indian people for a Japanese company. So basically consistency रहना चाहिए. And जो भी हम लोग को पढ़ाते हैं, sometimes it's not like up to the market value of like जो भी है. कॉलेज प्लेसमेंट के लिए किस लेवल तक अगर नॉलेज है तो ठीक है प्लेसमेंट मिल जाए। I think any for the three. Out of that you have to fill application form for different companies. And then वो कंपनी लोग तुमको चूज करेगा. इंटरव्यू जब होता है किस लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश और जापानीज? I never thought I'm gonna go into a Japanese company. जापानीज में क्या क्या मोस्टली फॉलो करते हैं कि लैंग्वेज अगर आपको है जापानीज। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो आज फिर हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेसमेंट जर्नी मान्या का, जिन्होंने जापानीज कंपनी में 36 LPA लिया थ्रू कैंपस प्लेसमेंट। सो हमारे साथ हैं धीरज केसरी और मान्या। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Yeah, hi guys. This is Manya here, and I'm from Jain University. मेरे को आज बहुत खुश हो रही है क्योंकि this is a very good step for us, and this is a very nice initiative by both Vikas and Dheeraj. So I'm really glad to be here today. Thank you for inviting. First of all, congratulations a lot Yeah, thank getting you. such a high use package from college placement. जैसे कि मान लीजिए आप जूनियर सब हैं जो देख रहे हैं आपको, और प्लेसमेंट जो आपका लगा 36 LPA, दैट इज आल्सो इन जापानीज कंपनी। Yeah. सो उसके लिए क्या चाहिए प्रिपरेशन के लिए? इज डी से इम्पोर्टेंट और डी से डेवलपमेंट, एंड क्या क्या टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है उस प्लेसमेंट के लिए? और एक और चीज, कैसे आपका सिलेक्शन हुआ, बाय एनी Yeah. थर्ड पार्टी या बाय कैंपस प्लेसमेंट? नहीं, मेरा कॉलेज में ऐसा हुआ था. There was this initiative kind of program which is called Zenkin. These people they came to recruit Indian people for a Japanese company. जब वो लोग आए थे हम लोग ने Japanese एग्जाम लिया and it just went smoothly. But मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड वो भी बहुत मतलब पढ़ना है, एंड इंटर्नशिप्स भी बहुत काफी मतलब है मतलब अभी के लिए. सो बेसिकली कंसिस्टेंसी रहना चाहिए. मतलब जो अगर अभी DSA और जो भी अलग अलग होता है, द कंसिस्टेंसी इज लाइक द मेन की पॉइंट ओवर हियर. एंड इफ यू गना गो विद दैट पर्टिकुलर थिंग, आई थिंक दैट्स मोर देन एनफ. एंड जो भी हम लोग को पढ़ाते हैं, आई एम रियली श्योर दैट इट्स नॉट एक्चुअली वैलिड. समटाइम्स इट्स नॉट लाइक अप टू द मार्केट वैल्यू ऑफ लाइक जो भी है, क्योंकि कंपनी में अलग होता है. सो वॉट एवर दे टीच इन द क्लासेस लाइक वे टू डिफरेंट. सो आई थिंक individual efforts also plays an important role in that. मतलब हम लोग का क्वेश्चन ये है कि मतलब आपका प्रोसेस क्या था वो प्लेसमेंट लेने का? yeah, sure, I was coming back to स्टार्टिंग it. फ्रॉम लाइक स्टार्टिंग। So starting Japanese process के लिए अलग है and Indian placements के लिए वो बहुत अलग है. So for Japanese, it's just that you have to learn that language and then you have to give some one exams. more guys, like and then you have Japanese language is very much important to get placement in Yeah. Japanese, because मैंने देखा है, जब भी जैंकिन ग्रुप जो प्लेसमेंट लेती है अपने कॉलेज में, उन्होंने उनका मेन फोकस जो रहता है लैंग्वेज, जो जापानीज लैंग्वेज पूरा एक अच्छे प्रॉपर मैनर में चाहिए, नहीं कि बस ऊपर ऊपर से प्लेसमेंट के लिए हो जाए, जो ऐसा नहीं। जापानीज लैंग्वेज का लेवल होता है N5 to N1, Yeah. तो कॉलेज प्लेसमेंट के लिए किस लेवल तक अगर नॉलेज है तो ठीक है Yeah. प्लेसमेंट मिल I जाए। think N4 तक ठीक है. N4 ये क्या एक होता है? और मतलब Japanese ये एक language का सीरीज level है. होता हाँ है। हाँ. हाँ, N5 to N1 is the है. best, N5 is the beginning. Okay. सीरीज है। So मतलब जब मैं पढ़ाई करी थी तो N5 was a thing, but now they have changed to N4. ये JLPT examination होता है, जैसे we have like IELTS, TOEFL and everything. So this is actually like the Japanese language exam for anyone who is like really want to learn language and all. ठीक है। और लैंग्वेज जो होता है प्रोवाइड, वो कौन प्रोवाइड करता है? फ्रॉम कॉलेज और बाय जैंकिन ग्रुप ओनली? From Zenkin Group, yeah. वो पेड होता है क्या? No, not now. I'm not sure Okay, how about how, हाँ, but पहले one हम question. लोग को पे नहीं करना था. फ्रॉम पर अभी- बेसिक टू एडवांस, लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग टू गेटिंग प्लेसमेंट, वो जर्नी बताओ स्टेप बाय स्टेप। पहले प्रोसेस क्या होता है, फिर उसके बाद फिर बाय प्लेसमेंट के बाद फिर क्या होता है? Okay. So पहला वो ये स्टेप होता है, तुमको मतलब जापानीज लैंग्वेज सीखना है. You have to practice, and then there comes the selection. Out of that you have to fill application form for different companies, and then वो कंपनी लोग तुमको चूज करेगा. अब बाद में प्री प्लेसमेंट मॉक इंटरव्यूज ऐसा कुछ होता है. बाद में योर फाइनल इंटरव्यू. That's the whole process. मतलब वो सिलेक्शन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है जापानीज कंपनी में जाने के लिए? जैसे इंडियन Yeah. टेक कंपनी का है कि बेसिक तुमको DSA अगर डेवलपमेंट हो तो उसमें डेप नॉलेज चाहिए, नहीं है तो ठीक है, आपके पास प्रोजेक्ट है और नॉलेज है तो आप रिज्यूमे के हिसाब से आंसर देके क्रैक कर सकते हैं। जापानीज कंपनी के लिए ऐसा बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है जो होना कंपलसरी है और उसके बारे में होना ही चाहिए
जापानीज Okay. लैंग्वेज तो नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि इंडियन को तो उतना शुरू में स्टार्टिंग में जापानीज Yeah. लैंग्वेज नहीं आता होगा ना, सिलेक्शन होने के बाद वो लोग सिखाएंगे, ऐसा होता है ना? कैसा प्रोसेस है आप बताइए? Yeah, with respect to your point, I think if they really want to go for this complete Japanese placement only, first they have to do something regarding their language. अगर वो लोग certifications लेगा तो वो अच्छी बात है. अगर नहीं है तो they can still show their projects. And मतलब हम लोग ने ये इस्तेमाल करके किया. And main thing is teamwork. जापानीज कंपनीज में टीम वर्क को बहुत बहुत ज्यादा मतलब देखते हैं वो लोग, मतलब जैसे तुम लोग टीम वर्क में ऐसा करेगा वगैरह. सो with respect to your projects, I think that's the main important thing in Japanese प्रोजेक्ट things. तो Yeah. हर कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट होता है. Yeah, और but the आपने- way you execute हाँ, it with execution is respect to important. that, How you are yeah. showing your project, Yes, that is exactly. Yeah. important. एक और चीज, आपने क्या क्या प्रोजेक्ट बनाया था, कौन कौन सा टेक्नोलॉजी Yeah. यूज करके? So for me, मैंने एक मेरा ये कंपनी के लिए I did this Python voice assistant using this thing AI thing. Okay. So it was actually my company is a mechanical company, so I'm given a different role in that company. So they saw my project, they saw the way I coordinated with them and the way I spoke Japanese. So और उसमें- it all made into one thing and then they नहीं, selected. मतलब Yeah. जैसे आपका बैकग्राउंड आईटी का है, राइट? Mhm. तो आप मैकेनिकल कंपनी का इंटरव्यू देने Yeah. गई, तो उसमें आपसे क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो प्रोजेक्ट लेके गई थी सिर्फ उसी के रिलेटेड पूछा था कि एक्स्ट्रा Yeah, both was there. Yeah, both was included in that. So और हाँ, yeah. एक और चीज, इंटरव्यू जो हुआ, जो क्वेश्चन पूछा रिक्रूटर, किस लेवल का था? डिफिकल्टी और ओके, इजी टू मेरे हिसाब से I think it was a difficult at starting thing. They like asked me like how did you do that? How did you execute with what software? Because in Japan they use like different software, right? So that was the main thing. And then they showed what do you think and why do you think this project is helpful in our company? So that's the main thing. And how do you think you can apply that into our company? जैसे कि So yeah, हाँ, मतलब जैसे मान लो तेरे पास एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, so the main question is how do you apply that in your company? That's it. And if you can answer the whole thing and then you're done. और एक और Yeah. क्वेश्चन, इंटरव्यू जब होता है किस लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश और जापानीज? Actually, it's gonna happen in both languages. We'll be having a translator in between, and then we're gonna say something in English. She's gonna translate everything into Japanese, and then शायद आपको इंट्रोडक्शन जापानीज हाँ, में देना होगा, बाकी सब इंग्लिश में, तो Yes. ट्रांसलेटर है तो yeah, yeah, yeah. मुझे लगता है अगर कोई भी जापानीज के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो मोस्टली जापानीज लैंग्वेज चाहिए, इम्पोर्टेंट. Yeah, that's the main thing. Yeah. मतलब प्लेसमेंट से पहले कंपलसरी नहीं है, 2-4 लाइन वो होता है, वो सीख लो, रट लो, हाँ, प्लेसमेंट होने के बाद वो लोग खुद ट्रेनिंग, हाँ. अगर प्लेसमेंट हो गया जापान जाने से पहले तुमको जापानीज लैंग्वेज आना ही होगा, नहीं तो वो ऑफर लोग रिजेक्ट हाँ, कर देते हैं। मतलब ये ऐसा एक और चीज भी इम्पोर्टेंट है, जेल पेटी सर्टिफिकेट है तो बहुत ज्यादा तुम्हारा वो चांसेस बढ़ जाएगा तुम्हारा प्लेसमेंट होने में. अच्छा. हाँ, तो दैट्स द मेन थिंग ओवर जैसे आपका शुरू में से ही एम है आपका कि आप जापान ही जाएंगी, तो आपका प्लेसमेंट का वो प्रिपरेशन कैसे करे थे, स्टार्ट कैसे करी और कंप्लीट कैसे करी, Okay, बीच में so- कोई ऑब्स्टेकल आया तो ओवरकम कैसे किया आप उसको? Yeah. Basically, एक और point बोलना है. I never thought I'm gonna go into a Japanese company क्योंकि I was selected in 3 Indian companies, लेकिन मैंने सारा मतलब उतना मतलब नहीं था, मेरे लिए ठीक नहीं था, so I just left that for Japanese thing. कंपनी ऑफर पहले से था. हाँ था, yeah. And but one was like a business development role which I did not like see that much deep into it. मतलब हाँ, with respect to your process, I think it was good only. It's not like I did have like, this is not my first company where I got selected. This is my 4th company where I got selected into. So 3 बार रिजेक्शन होने के बाद मैं ऐसा मतलब सोची थी ठीक है देखते हैं क्या होगा. फाइनल राउंड तक आई, बाद में I did not get it. फाइनल राउंड फिर से. So the process was repeating often. So जापानीज कंपनी. हाँ, जापानीज कंपनी भी, तो इसलिए मेरे को ऐसे लग रहे थे मतलब देखते हैं क्या होगा. बट आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ द टीचर्स दैट वी हैव एंड friends and coordinators, and as he's also from our college, he was also a placement coordinator, and we met in this Japanese thing. So yeah, जैसे हम लोग kind of like हाँ, अरस्तु coordinators के से भी हम हिसाब लोग से. बात की है, Yeah. वो भी मेंशन किया था कि हमारे कॉलेज का जो प्लेसमेंट ग्रुप है, टीचर कोऑर्डिनेटर का, हाँ. वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, Exactly, कभी भी मैसेज yeah. करो, टेक्स्ट करो, लोग सपोर्ट करते हैं. माने भी मेंशन की कि सपोर्टिव है. माने क्वेश्चन ये था कि जब आपका वो रिजेक्शन हो रहा था फाइनल राउंड में जाके, उस टाइम हार्ड टाइम में खुद को कैसे मोटिवेट की कि हम नहीं, आई कैन डू दैट, आई शुड कीप पेशेंस एंड ऑल. Yeah. हाउ डिड यू मैनेज योरसेल्फ? I think for that, I just thought
मतलब देखा जाएगा आगे, मतलब एक और कंपनी आएगा, बिकॉज दैट वाज नॉट द एंड ऑफ द होल प्लेसमेंट थिंग, बिकॉज we were told by the Zenkin and as well as the college staffs and all that there are like more companies to come. That was the main thing that was motivating me. Like, हाँ एक और आएगा, एक और आएगा. I mean, try until you succeed. That's the only way you get everything right. So जिंदगी में ऐसा शॉर्टकट तो नहीं है, मतलब ऐसे इट्स लाइक Shortcut होने के तो बाद नहीं है। एग्जैक्टली. एक और चीज Yeah. आपने कभी डीएसए का कुछ प्रिपरेशन किया था, लाइक डीएसए लीड कोड कुछ इंडियन के लिए बहुत किया था, Indian- लेकिन जापानीज का वो मतलब- कंपनी का वो अलग होता है. हाँ, तो उसमें So, उतना नीड नहीं, रिक्वायर्ड नहीं है डीएसए नहीं नहीं, it is required. Basically the thing is, हाँ, प्लेसमेंट के टाइम उतना हम्म, रिक्वायर्ड नहीं है ना. जापानीज के लिए तो उतना नहीं है. आई उसमें- थिंक यू कैन से लाइक 25% is needed. मतलब They will आपके definitely प्रोजेक्ट ask. के रिलेटेड हाँ. अगर Yeah. रिलेटेड है तो पूछेंगे, हाँ. नहीं तो बस कोई project issue के नहीं नहीं। नहीं, वो एक्चुअली एक और चीज है. when you're gonna give the interview for the company, the thing is in Indian companies it doesn't happen like they're gonna give the brief introduction about their company, right? मतलब ऐसे मतलब बुला देते हैं इंटरव्यू के लिए फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, लेकिन जापानीज कंपनी में ऐसे नहीं है. So basically they'll give the whole introduction about what is a company and what are the tools we use. तो उसका हिसाब से we need to learn and go. Okay. And अच्छी बात ये है, we'll be having like 1 or 2 weeks middle of it. So इंटरव्यू के लिए हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन करके we can give that. So that's the main thing over here. Yeah. सो अगर कोई एवरेज बच्चा हम्म. उसको डेवलपमेंट नहीं मालूम, Yeah. डीएसए नहीं मालूम, बेसिक्स सा उसको लैंग्वेज पता है, मे बी पाइथन सी प्लस प्लस वो कर रहा है, ठीक है, और बेसिक प्रोजेक्ट बनाया Yeah. भाई यूट्यूब से आके सीख के, Yeah. और उसका जापानीज जो लैंग्वेज है हम्म. अच्छा है, क्या उसका लग जाएगा प्लेसमेंट? It depends, as I cannot say that everybody has their own way of like expressing their thoughts. So जब उधर जाएगा तो उनका तो मोटिवेशन है ना, जो मतलब लैंग्वेज में है. If he can answer almost every technical question, तो ऐसा नहीं है, मतलब हो जाएगा. It's not like that क्योंकि deep. Yeah, but मुझे लगता है कि जो इंडियन कंपनी है वो मोस्टली फोकस करती है कि तुम्हारा लीड कोड कैसा है, डीएसए स्किल कैसा है, और डीएसए स्किल भी अगर बेसिक ही पूछेंगे, Yeah. बट अगर पैकेज हो इनके जैसा 36 एलपीए तब तो तुम लोग भूल ही जाओ कि बिना डीएसए की स्टार्ट होगी. डीएसए की नहीं, नहीं. DSA It के is साथ very ही- important. DSA It's के- very कंपलसरी basic. है कि कोई ना कोई ना मतलब लैंग्वेज बिना हाँ. बिना डीएसए का आपको Yes, लेगा. exactly, पर yeah. जापानीज में क्या है कि वहाँ मोस्टली फॉलो करते हैं कि लैंग्वेज अगर आपको है जापानीज Yeah. तो आपको मिल सकता है. उसमें ये भी मैटर करता है कि आपका सीजीपीए कितना है, मतलब वो ये कुछ भी है. मैटर करता Yes, है. yes, exactly. You should not have any backlogs. That's the main thing over in बैकलॉग Japanese नहीं होना company. चाहिए, और प्रॉपर आठ से ज्यादा. बैकलॉग yeah, बैकलॉग मतलब- के लिए तो कोई कंपनी आजकल वो accept नहीं अभी है. और बिजनेस डेवलपमेंट में जाना होगा तो कर लेगा. Yeah, yeah. तो कोई भी टेक कंपनी कैसे बैकलॉग एक्सेप्ट नहीं करते ना? नहीं कर लेती हैं सब, मतलब डिपेंड करता है, क्योंकि वो लोग स्किल पे फोकस करती है Skill. कि कितना है, कोई सीजी पे फोकस नहीं करता. पर ये जो कंपनी है, मतलब मुझे लगता है कि वो लोग हैं जो सीजी पे ये अगर देखते हैं. टाइम पीरियड ऐसा है तो तुम अगर कोई ऐसा है तो क्लियर कर सकते हो, अगर ऐसा है तो. हाँ. नहीं, मतलब अगर मेजर time- रिक्वायरमेंट क्या है जापानीज कंपनी में जाने के लिए? देख, I would just say projects and speaking skills, yeah, and the way you represent हाँ, yourself. that is कोई very- मतलब communication इतना skill- communication skill बहुत है, and confidence. technological हाँ, confidence and the way you respect people. It is really important, and the way you work as a team and the way you treat everybody as like in an equal way. That's So also the basically main guys, thing. I think जापानीज के लिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, और Confidence. दोनों तरीका वो जो लैंग्वेज C या Python and that language is also important. जापानीज without लैंग्वेज basic इंपॉर्टेंट है requirement, पहले, हाँ. फिर टीम कम्युनिकेशन आप कैसे बात करते हो वहाँ पे, और Confidence. कॉन्फिडेंस, और आप Presentation. प्रेजेंस जो होता है वो, मतलब आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी हम लोग को कॉलेज में प्लेसमेंट लगा है तो उनका कम्युनिकेशन स्किल और सीजीपीए आई थिंक अच्छा ही है सबका. अच्छा ही है. और उन्होंने हार्ड वर्किंग है कि उन्होंने पूरा Yeah. मतलब, क्योंकि जापानीज का जो प्रोसेस है आसान है, मतलब हम लोग के लिए आसान लगे, लेकिन क्या है कि प्रॉपर क्लास होता है उनका. जितना का भी लगा है सबका एक कॉमन पॉइंट है, सबका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है. हाँ, सबका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, पर इतना भी नहीं कि आपको एकदम एडवांस आईएलटीएस लेवल का होना चाहिए. अगर मतलब बेसिक आप कर सकते हो. अपना सीनियर एक थे ना, अपना वो क्रिकेट जो खेलते थे, उनका भी तो कम्युनिकेशन स्किल ठीक ठाक है, ठीक ठाक. लेकिन उनका भी तो 36 लगा था ना, 32. Oh. 34. हाँ, तो उनका भी 34 लगा था. ऐसा नहीं कि एकदम एडवांस कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, नॉर्मल भी चल जाएगा आप, लेकिन मोस्टली जो फोकस करते हैं इंग्लिश से ज्यादा जापानीज लैंग्वेज. जापानीज language. हाँ, तो उन्होंने अच्छा सीजी पे मेंटेन किया था, और जापानीज लैंग्वेज उन्होंने पूरा मास्टर कर लिया था. कंपनी में जाने से पहले आपको मे बी 1 साल का टाइम मिल जाता है. Yep. तो 1 More साल, than one year. एक साल में तुम लोग को ऐसे लैंग्वेज ट्रेनिंग होगा. हाँ, होने के बाद उधर जाने के बाद भी टेक्निकल ट्रेनिंग वगैरह हाँ, वगैरह, तो क्योंकि आपके इधर का लैंग्वेजेस बहुत अलग होता है.
C, and we don't use that much. We have like different languages over there, so that's the reason. टेक्निकल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग हाँ एग्जैक्टली मतलब पाइथन ही है इसमें थोड़ा सा और प्रो जो मतलब ऐसे ऐसे थोड़ा सा अलग है आई मीन आई हैवंट आल्सो गॉन आई एम अबाउट टू गो सो आई डोंट नो मच अबाउट इट या तो कॉलेज में आपका सबसे 36 एलपी आपका ही लगा ना सबसे पहले जापानीज सबसे में पहले नहीं पहले नहीं और मेरा को भी लगा पहले था। मतलब हाँ। गोकुल he was इसका तो like- रिजेक्शन हो रहा था ना, डिप्रेशन भी थी ये तो। हाँ। हाँ, बाद में लेकिन वही कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पर, हम्म। बिलीफ रखो कि हो जाएगा हाँ लेकिन तो होगा एक ही। चीज है इनका कि क्या भाई हार्ड वर्किंग है हार्ड वर्किंग, हाँ, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन consistent स्किल, है। एक्सप्रेशन सब अच्छा है इसका। हाँ, पर लॉक नहीं साथ रहे, जैसे हम लोग ठाकुर से बात कर रहे थे ना, कभी कभी लॉक मैटर करता है प्लेसमेंट मैटर में। करता है उस टाइम 2-3 बार इसका लॉक मैटर नहीं किया, दिक्कत किया, बाद में तो हो गया। और ओवरऑल जो प्लेसमेंट का जर्नी है जापानीज कंपनी में मैं कहूंगा कि बेसिक ही रहता है सब कुछ ना उसमें नहीं टेक- बेसिक भी था इट वाज technical- काइंड ऑफ लाइक अ रोलर कोस्टर मैं मतलब पहले ज्यादा मतलब इतना टेक्निकल में नहीं जाते Yeah. हैं वो लोग। ज्यादा जाते हैं आई हैड लाइक 1 hour of like technical thing they just opened this laptop and they just showed me that this is the thing and how did you do that मतलब वो चीज के बारे में मैं पहले प्रिपेयर करके गई Project थी के ही बारे में exactly नहीं, नहीं मतलब- नहीं not the हाँ। project they I as I told you they're gonna ask you like how do you apply this thing in the company of our company मतलब So, बेसिकली yeah. वो जो प्रोजेक्ट बनाएंगे आप जैसे आप हाँ। जैसे रिलेट कैसे कर सकते हैं अपने खुद की Yeah. कंपनी में And yeah, before that, I need to mention you, we will be having aptitude test, web AQI aptitude Web. test. Yeah, वो Japanese का हिसाब से होता है. Hmm. I'm sorry, I don't remember the questions and all. It was like 100 questions Hmm. in just like 30 minutes. 30 minutes. Yeah, in just 30 minutes, you have to understand the whole questions. मेरे टाइम में 3 Yeah. जापानीज कंपनी में मेरा प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हुआ था, इंटरव्यू एक का भी नहीं हुआ। हाँ, So ऐसा हुआ था. So हाँ, aptitude तो- also is like very important. If you're not gonna pass that, you won't get this thing. हाँ। So that is also main point. Yeah. Hmm. सो गाइस ये भी जापानीज का ट्रेनिंग किया तो इनको मिल गया Yeah. प्लेसमेंट Yeah. और मेरे जो फ्रेंड है इनका भी तो ट्रेनिंग बीच में छोड़ दिया। क्या इशू था आप बता सकते हैं Yeah, he आपका was in क्या- my batch. Sorry, he was in different batch. You were like in N4. Before. Sorry, NCT batch, NCT batch 4, and I was in batch 6. So कुछ हुआ था बाद में. नहीं वो लोग Yeah, ऐसा they're किए like ना, जैसे SC. 1 महीने पढ़ाए, ट्रेनिंग दिया हाँ। और 100 मार्क का की 50 मार्क का एग्जाम लिया था, शायद याद नहीं एग्जैक्ट हम्म। नंबर। और उनसे बोले कि इतना कट ऑफ रहेगा, उसके बाद सिलेक्शन होके फर्दर प्रोसेस करेंगे हम लोग। Hmm. मेरा 2 मार्क से रह गया, छोड़ दिया। पहले ऐसा नहीं होता था ना, कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्यों रिजेक्ट करेगा, पहले सिलेक्शन किया तो रिजेक्ट क्यों करेगा। अच्छा हाँ, तो एग्जाम दिए हम लोग ऐसे मजाक मजाक, हम्म 2 मार्क कम रह गया, रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद भी हमें अप्लाई करने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि एग्जाम से बाहर हो गए तो मिलेगा नहीं, मिलेगा। 3 लेकिन कंपनी में हाँ। मेरे रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ, इंटरव्यू किसी का भी नहीं हुआ। हम्म। अब मालूम नहीं क्यों नहीं हुआ, क्या पता। क्योंकि बेसिकली Yeah. कैंपस में हम लोग का 2 प्लेटफॉर्म रहता है जॉब पॉइंट ऑफ व्यू एक सुपर सेट जो कम कॉलेज प्रोवाइड करती है एक एक्स्ट्रा जो JLTP है ना, JLPT और YAI freshers होता है. हाँ भाई Yeah. ये पूरा टोटली जापानीज अलग कंपनी होता का है. लिस्टिंग आता है उस प्लेटफॉर्म पे हाँ। तो वो Yeah, मतलब yes. स्टार्टिंग से आपको पूरा फॉर्म फिल करना होता है उसके बारे में फिर वेरीफाई होगा फिर उसके Yeah. बाद जो प्रोसेस होगा आपको Exactly. मिलेगा एग्जाम एग्जाम Yeah. नहीं तो एग्जाम नहीं तो कुछ 1 महीने का ट्रेनिंग मिलेगा टाइम कुछ Hmm. 1 महीने का टाइम मिलेगा ट्रेनिंग की लैंग्वेज बेसिक सा जैसे कि A to Z सब बेसिक काउंटिंग सब सीखना होगा Yeah. उस टाइम फिर 1 महीने बाद एक एग्जाम होगा ठीक है ना कितना मार्क्स का 100 या 50 100 मार्क का होता है बेसिकली। मान हाँ 100 मार्क्स का एग्जाम होगा फिर उसमें क्लियर करना होगा कट ऑफ होता है 50 मार्क्स 50% तो 50% अगर हो जाएगा फिर हम तो ऐसा भी है ना कि हम लोग के टाइम पे वो जो जापानीज लैंग्वेज सिखा रहे थे वो लोग फ्री में सिखा रहे थे, हाँ तो उस इसलिए वो एग्जाम लिया कि और लोग को बाहर निकाल देंगे, कम लोग को पढ़ाएंगे। पर नहीं, अभी तो पर ये पेड भी- है ना, अभी पेड 8,000 भी शायद है। ले रहा है। पेट भी है ठीक है लेकिन वो भी डिपेंड करता है ना कि बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है परफॉर्म कर ऐसा तो नहीं है कोई पे कर दिया परफॉर्म नहीं कर तो उसको उन लोगों के लिए मतलब 20-20 में जो टर्मिनल एग्जाम लेगा ना, उससे निकालेगा नहीं। फाइनल एग्जाम अगर Okay. क्रैक नहीं हुआ तो हाँ, सर्टिफिकेट एक नहीं और देगा, चीज ऐसा है। अभी ऐसे हाँ। मतलब इस साल में मतलब 15 लोग का सिलेक्शन हुआ है जापानीज कंपनी में हाँ। सो इट शोज दैट दे वर आल्सो लाइक पेड दे हाँ। डिड इन दैट वे हम्म। एंड आई कैन नॉट से दैट मतलब ऐसे मैं IT से हूँ मतलब अभी मेरा कंपनी अलग है हम्म। so there was this one guy who got into this environmental tech or something but he was completely from CSE background so वो अलग होता है every company is like so different sometimes they'll ask for like so much coding test and all हम्म। we had like this many companies हाँ, they और ask for one like thing, coding एक- thing एक- yeah हाँ, मुझे पता है एक कंपनी आई थी केसरी के एक टाइम पे yeah तो उस टाइम नोड.js का क्वेश्चन पूछा था उन्होंने okay नोड.js का और रिएक्ट का कुछ कुछ वो से बनाना आपको हाँ तो उस टाइम हमने बनाया था सबमिट भी किया पर उसके बाद रिजल्ट नहीं आया रिजल्ट नहीं, शायद कुछ अपडेट ही नहीं किसी का भी अपडेट नहीं आया वैसे yeah yeah
तब ये है कि आपको स्टार्टिंग में डिफिकल्टी लगेगा शॉर्टलिस्ट होने में, और उसके बाद जो प्रोसेस होता है आने में नाम, लेकिन टाइम लगता है उसके बाद। लेकिन हाँ, जापानीज कंपनी का एक शुरू में रेज्यूमे सिलेक्ट हो गया, हाँ वही सबसे बड़ा बात है। उसके बाद का प्रोसेस इजी रहता है। नहीं, बाद में भी resume- they will be having test. If you're not gonna pass the test, then हाँ, you won't be again हाँ recruited. वो तो हर एक स्टेप एलिमिनेशन स्टेप है, लेकिन नहीं, रेज्यूमे वो- शॉर्टलिस्ट होना बड़ा बात है जापानीज हाँ, कंपनी हाँ, की। वो बात क्योंकि ठीक उसमें है, पर कंपटीशन ज्यादा रहता है, बहुत क्योंकि ज्यादा बहुत, जैसे कि जब आया था फॉर्म जेनकिन Yeah. का फिल करने का, तो इन दोनों ने फिल किया, मैंने फिल नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि ठीक है जाओ जापान में अच्छा है। पर यहाँ तो एक इशू है जापान में, जो वर्क प्रेशर बहुत हाई है। वो तो है, I can understand it. क्योंकि Being myself in the Japanese company, I can मैंने get सुना that. है, Yeah. मेरे सीनियर भी, हम लोग का सीनियर हाँ, मेरे बोलते हैं क्लासमेट कि का भतीजी बहुत थी ना। मतलब बोलती मत हो, क्योंकि बहुत पर काम इतना कराते हैं। पैसा तो दे रहे, तो थोड़ा सा संभालेंगे ऐसे। वो हमारे वो क्लासमेट का Yeah. दीदी हाँ। रहती थी ना जापान, छोड़ दी ना जापान ड्यू टू वर्कलोड। कोई बच्चा है जापानीज कंपनी में, कैसे आप बेसिक से और सिलेक्शन प्रोसेस मतलब प्रिपरेशन टू सिलेक्शन। हाँ Yeah. कैसे ट्राई, वो प्रोसेस बता So दो step by step। पहले they're gonna give you Japanese test, basic language test, and they're gonna like train you as well. पहले तो And फॉर्म after फिल that, करना होगा ना। नहीं, पहले you have to give the test thing, and after that you the YI freshers form and all it's there. तो ऐसा होता है So ना, in that वो लोग सिलेक्शन करेगा। अगर तुम अच्छा मार्क्स मतलब ले पाएगा तो you're gonna be selected for the form thing. And ये YI freshers में होता है। So first you will be getting this applications from the company, so you have to get shortlisted in that. बाद में CQI web aptitude test वगैरह होगा, और coding test भी होगा कभी कभी, it depends on the company again. So after that pre-placement mock interviews, and बाद में like offline interviews or like on the first day or क्वेश्चन second ये day. So मतलब and जापानीज after that, yeah, you're selected. जापानीज लैंग्वेज सीखना कितना इजी और हार्ड है? हाँ क्योंकि हम लोग का okay, मदर टंग लैंग्वेज yeah. और रेगुलर यूज ऑफ लैंग्वेज डिफरेंट है ना, तो कोई भी नया लैंग्वेज सीखना बहुत दिक्कत होता है शुरू में स्टूडेंट को। तो आपको सीखने में कितना दिक्कत होगा और होगा कितना दिक्कत सीखने में? हाँ, और उस दिक्कत में लाइक बच्चे क्या क्या प्रेफर कर सकते हैं हाँ, क्या सीखने के लिए prefer- लैंग्वेज? अभी के लिए आई थिंक आई वुड रेफर मतलब शुरू में you can go with Duolingo because it's like it just shows you how this Japanese thing looks like. But after that, I don't prefer Duolingo because you'll be having the materials from all over this thing. And there's this YouTube channel called Duolingo Japanese is paid, Pod no? 101. Yeah. Duolingo is paid. Like, नहीं, you कभी get access to- फ्री में भी यूज कर नहीं, सकते फ्री में भी यूज कर सकते हैं। एंड एक और यूट्यूब चैनल है, इट्स कॉल्ड Japanese Pod 101. You'll be getting all this thing and all, and that will be the main. That is more than enough for me. I think it was really hard because हम लोग ऐसे मतलब ऐसे कन्नड़ा इंग्लिश हिंदी में बात करते हैं, तो वो ऐसा तो नहीं सब है। शुरू से It's like- डिफरेंस रहता है। Yeah, exactly. Because हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, it's like Hindi is just Hindi. But in Japanese, we have like 3 types of writing. One is for like foreigners, it's like katakana, hiragana and kanji. Kanji वो Chinese derived है, तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब कभी कभी हम लोग भूल जाता है। But I think till N4 level it's more than enough. Yeah. जापानीज बोलो थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस। Yeah. तो एक बार बोलो तो सपोर्ट एलाइव Hi. सब्सक्राइब। 皆さん、見てくれありがとうございます。क्या बोलिए भाई? थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा थैंक यू। ऐसे यही है ना? हाँ ऐसे मतलब हाँ, arigatou gozaimasu. So ऐसे bend कर 2-4 वर्ड हम भी ऐसे। सीखे थे। थोड़ा सा, yeah, I can teach you Watashi wa guys. Yeah, धीरज दे। that one. कोनिचिवा गाइस। Konnichiwa। Konnichiwa. Hi. Yeah. ठीक है, तो इनका 25th को फ्लाइट है ना जापान जाने का। Yeah. Okay. तो हाँ एक और डाउट है, वहाँ पे जाने का जो Process. प्रोसेस हो गया, Yeah. फिर रूम लेना, फ्लैट लेना, तो एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएगा कुछ ना, तो कंपनी क्या सपोर्ट करती है उसके लिए? हाँ, मेरा कंपनी तो सपोर्ट कर रहा है थोड़ा सा, हम्म, but other companies they have like dorms and everything. It's not like same for all the company. So you have to like learn to be alone. That's the main thing in Japan. मतलब पैकेज हाँ। हाई है लेकिन एक्सपेंसेस भी हाई है उधर। Exactly. Yeah. You अगर you आप- should not think about it. अगर आप- मतलब ज्यादा expenses करता है। 36 LPA वहाँ का जापानीज का जो हम लोग का है ना, इंडियन से कंपेयर कितना होगा उसका इक्विवेलेंट? 10 मतलब 10 LPA? ना, it's in the Indian thing only. I told 36 हाँ, LP. It's हाँ। more than like 5 million there. Yeah. एक्सपेंसेस वो मतलब expenses तो लगभग 1 महीने के लिए it's gonna come at least like till 1,25,000 or something. क्योंकि वो 150 मेरा average हाँ भी लेना exactly. पड़ेगा। हाँ 150 average. तो Yeah. हाफ Exactly, एक्सपेंस करो, yeah. हाफ सेव करो। नहीं, थोड़ा सा रेंट भी देना पड़ेगा, बहुत सारे फीस दैट दिस तो एंड ऑल। आई थिंक उनका जो है 36 LPA है वहाँ पर जापानीज का, तो इंडियन कितना मतलब कट के 8 लाख 8 अगर 10 10-12 का मिल गया पैकेज इंडिया में तो ठीक है, बेटर है बेटर। हाँ। जापानीज से।
पर ये अगर इंटरेस्ट है जापान जाने के लिए तो ये मत समझो कि जापान जाना ही नहीं है, पर- पैकेज लेवल है, अगर इंटरेस्ट है तो जाओ। नहीं, जापान जाना चाहिए, वहाँ पे हाँ। जो टेक्नोलॉजी है ना अभी बहुत आगे अच्छा, वो इन्वायरमेंट डिसिप्लिन आएगा। डिसिप्लिन वर्क कल्चर जो है मतलब हाई है वहाँ पे, प्रेशर है, पर ये है कि उनका जो टेक्नोलॉजी है, ब्रेन जो उनका, नहीं, प्रेशर का उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज दे नहीं, if you are enjoying your domain, your work, it's not a pressure ना। एग्जैक्टली अगर कोई है जी बिना इंटरेस्ट के चला गया तब तो उसके लिए फिर आप I enjoying really your work, appreciate the then way it's- they work, so it's totally fine. Yeah. so thank you guys for watching this video. Please like, support, and let us know if is there any improvement in the comment section. Yeah, sure. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye.